हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी से बीती होगी। सब लोग खूब आनंद भी लिए होंगे, दिवाली का पटाखे उठाके फोड़े भी होंगे। चलते हैं तो इसी के साथ खूब मस्ती के साथ हम लोग आज फिर नया एक अध्याय शुरू करेंगे। क्लास 12th अंग्रेजी के चैप्टर नंबर 2 है जाकिर हुसैन का लिखा हुआ भारत इज माय होम। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जी हमारे भारत के तीसरे राष्ट्रपति रह चुके हैं और उन्होंने लिखा है भारत इज माय होम, यानी भारत मेरा घर है। तो पहले हम लोग लेखक परिचय पढ़ेंगे। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर लेखक परिचय काहे हम लोग पढ़ते हैं। तो आपको मालूम होगा कि लेखक परिचय से ही तो भर भर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। तो जब भर भर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेखक परिचय से पूछे रे भाई, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि एक तनी पढ़ ले, न तो परीक्षा में गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तब पहले लेखक परिचय देख लेंगे, तब बाद में पाठ का एक समरी देख लेंगे। तो समरी से आपको दो फायदे होंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव समरी से आ जाते हैं तो वहां से वो क्लियर हो जाएगी। चैप्टर में आपसे क्वेश्चन जो भी पूछा जाए या आपके जो भी वहां से समरी पूछा जाए वो भी आप दे देंगे। ठीक, तो ज्यादा समय न लेकर के हम लोग चलते हैं लेखक परिचय के बारे में थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करेंगे आज। सुनिएगा, यही हमारा चैप्टर है भारत इज माय होम। याद रखेंगे, ऐसे इंडिया इज माय होम रहता तो थोड़ा सा और बेटर होता, लेकिन उन्होंने लिखा है भारत इज माय होम, यानी भारत मेरा घर है। अब आपके सामने एक तस्वीर नजर आती होगी, यही हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी हैं, जो हमारे भारत के तीसरे राष्ट्रपति रह चुके हैं। बहुत ही विद्वान, अर्थशास्त्री, पॉलिटिशियन, समाज सेवी के रूप में ये जाने जाते हैं। तो आज इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। तो याद रखेंगे भारत इज माय होम के राइटर कौन है, यूथर, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन है? जाकिर हुसैन, जो हमारे भारत के 3rd प्रेसिडेंट रह चुके हैं। क्लियर? अगर आपसे पूछे हु इज द राइटर ऑफ भारत इज माय होम, पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में हु इज द राइटर ऑफ भारत इज माय होम, ऑप्शन रहेगा महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या लगाएंगे? तो आप लगाएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक, चलिए, बहुत अच्छा। अब पूछा जाए कि टाइप माने किस तरह की ये कहानी है भारत इज माय होम, तो याद रखिएगा स्पीच। ये क्या है? भाषण। आपसे पूछा जाए व्हाट टाइप्स ऑफ भारत इज माय होम, भारत इज माय होम किस टाइप के कहानियां हैं, तो स्पीच है। अब स्पीच क्या है सुन लीजिए थोड़ा सा, कि जब डॉक्टर जाकिर हुसैन जी भारत के तीसरे राष्ट्रपति बनने गए हैं, तो राष्ट्रपति तो चुने गए, इसके बाद जब इनको शपथ लेने के लिए कहा जाता है, शपथ लेने के लिए जब जाते हैं, मंच पर जैसे खड़े होते हैं वहां ये भाषण देते हैं। और भाषण का जो इन्होंने वर्णन किया, वहां पर भाषण इन्होंने दिया, उसी का एक अंश विशेष हमारी चैप्टर में है। क्लियर? इन्होंने जो जो बातें कही उन सारी बातों का एक अंश विशेष हमारी इस चैप्टर में है। तो उनके भाषण का एक अंश है, अर्थात भारत इज माय होम क्या है, तो भाषण है। क्या हमारे? भाषण है। जैसे आपने पहला चैप्टर पढ़ा था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिनके राइटर थे महात्मा गांधी, और वो किस टाइप के थे, तो एस्से है। वो क्या हमारा? एस्से है। लेकिन दूसरा चैप्टर भारत इज माय होम क्या है? स्पीच। आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। वहां पर भी बात इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? एस्से है, राइटर महात्मा गांधी। भारत इज माय होम क्या है, तो स्पीच है, राइटर कौन है? जाकिर हुसैन। आगे चलें, चलते हैं। अब बोर्न ऑन यानी इनका जन्म, मिस्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म कब हुआ था, तो याद रखेंगे 8 फरवरी 1897 इन हैदराबाद, इंडिया। याद रखेंगे इनका जन्म 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में हुआ था। ठीक है, हैदराबाद याद रखेंगे। कहाँ जन्म हुआ है इनका? हैदराबाद। अब आपसे कोई पूछ दे कि हैदराबाद कहाँ की राजधानी है, तो याद रखिएगा ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद। याद रखिए, 2 राज्य की राजधानी है। कौन कौन?
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की। इसी तरह से एक और हमारा है जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ वो भी हमारी राजधानी है। एक तो पंजाब की राजधानी है और एक किसकी राजधानी है, आप कमेंट में डाल दीजिएगा। ठीक, चलते हैं आगे मेरे को। डाइड ऑन यानी इनकी मृत्यु कब हुई, तो याद रखेंगे 3 मई 1969 न्यू दिल्ली, यानी कि इनका मृत्यु 3 मई 1969 को नई दिल्ली में हुई। इनकी मृत्यु कब हुई, तो 3 मई 1969। ठीक, तो इतना समझ गए कि राइटर कौन है, जाकिर हुसैन जी। या किस टाइप की कहानी है, तो भाषण है। इनका जन्म कब हुआ, तो 8 फरवरी 1897 कहाँ हुआ था, तो हैदराबाद में। और इनकी मृत्यु कब हुई, तो 3 मई 1969 को कहाँ, तो नई दिल्ली। क्लियर, इतना समझ गए हैं। तो चलते हैं आगे की। तो देख रहे थे कि उनकी मृत्यु कब हुई, तो 3 मई 1969 न्यू दिल्ली में हुआ था। अब चलते हैं उनकी पत्नी का क्या नाम है, थोड़ा सुनिएगा, यानी वाइफ। इनकी पत्नी का क्या नाम, वाइफ यानी कि स्पॉस भी कहते हैं, जीवन साथी, शाहजहां बेगम। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ स्पॉस मिस्टर जाकिर हुसैन। आपसे पूछेगा व्हाट इज द नेम ऑफ वाइफ मिस्टर जाकिर हुसैन, यानी जाकिर हुसैन जी की पत्नी का क्या नाम, तो याद रखेंगे शाहजहां बेगम। उनकी पत्नी का क्या नाम, शाहजहां। अब थोड़ा सा जब इतना जान ही चुके हैं तो कहां कहां से क्या क्या पढ़े, एकरे बारे में भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है MAO कॉलेज में उन्होंने 1918 से शुरू किए। इस्लामिक हाई स्कूल से उन्होंने इस्लामिक हाई स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से BA, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से MA और बर्लिन से PhD की डिग्री प्राप्त किया। याद रखिए, यहां से आपसे पूछेगा यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, BA कहां से उन्होंने किया है, तो लखनऊ से उन्होंने किया है। और अहमदाबाद से उन्होंने MA किए हैं। और PhD की डिग्री कहां से लिए हैं, तो बर्लिन से लिए हैं। खरीदे नहीं है, पढ़े हैं। ठीक, तो इनकी एजुकेशन भी सीख गए कि BA कहां से, तो लखनऊ से, MA कहां से, तो अहमदाबाद से। ठीक, और PhD की डिग्री कहां से लिए, तो बर्लिन से। चलिए आगे, इतनी बात अगर जान गए हैं तो थोड़ा सा और इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, इन्हें अवार्ड कौन कौन सा मिला है, तो इन्हें कई अवार्ड मिला है। भारत रत्न की अवार्ड इनको मिला है, याद रखिएगा। भारत रत्न की अवार्ड 1963 में मिला है, याद रखिएगा। इनको कौन सा अवार्ड मिला है, भारत रत्न का अवार्ड। इसके अलावा इन्हें एक और अवार्ड मिला था, पद्म भूषण अवार्ड, जो हमने मेंशन नहीं किया है, याद रखिएगा। इनको एक पद्म भूषण भी अवार्ड मिला था। चलिए आगे हैं, ही बिकेम यानी वो कब प्रेसिडेंट माने राष्ट्रपति कब चुने गए, तो 13 मई 1967 को। देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे महान लोग मात्र 2 वर्ष ही हमारे राष्ट्रपति रह चुके। 1967 में चुने गए और 1969 में इनकी मृत्यु हुई। तो अब अंदाज कर लीजिए, 13 मई को चुने गए, 3 मई को ही मर गए, यानी मात्र 1 वर्ष 11 महीना मात्र 20 दिन का ही इनकी अवधि रही हमारे लिए। ठीक है, यानी कि 2 वर्ष में 10 दिन समझिए कम ही रहा, आपातकालीन इनकी मृत्यु थी। तो ये कब प्रेसिडेंट बने, तो 13 मई 1967। आगे हैं, हिज प्रेसिडेंट टर्म वाज फ्रॉम 13 मई 1967 टू 3 मई 1969, यानी 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक इनके राष्ट्रपति काल रहा। माने इतने समय तक ये राष्ट्रपति रहे। इनसे पहले एक और राष्ट्रपति थे जिनका नाम था, आपको याद होगा, जो हमारे दूसरे राष्ट्रपति जिनके नाम पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, तो उनका नाम था डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली जी, या सर्वपल्ली राधाकृष्णन उनका नाम था। ये हमारे दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं और पहले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना, तो ये तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे जिनकी जो समय अवधि है
राष्ट्रपति शासनकाल का, तो याद रखेंगे 13 मई 1967 से 3 मई 1969। अब इतना बात जान चुके हैं तो थोड़ा सा इनके बारे में और हम लोग जान लेते हैं। अबाउट डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम और ले लेते हैं। याद रखिएगा, ही वॉज ए ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर, यानी वे हमारे भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी देश की आजादी की लड़ाई में इन्होंने बहुत ही सक्रिय भाग लिया। इतना ही नहीं, जब देश का बंटवारा हो रहा था, देश की हिंदू और मुस्लिम एक तरफ हो रहे थे, तो इन्होंने उस समय भारत को ही अपना घर चुना था, क्योंकि जाति के मुस्लिम थे और सारे मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कहाँ रहना है, भारत में रहना है। और उन्होंने कहा था कि भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है। ऐसे बहुत सारे महान लोग थे, ऐसे नहीं ये सिंगल पर्सन थे जो पाकिस्तान को छोड़ भारत आए थे। जैसे आप सीमांत गांधी के नाम जानते होंगे, सीमांत गांधी, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता है। अब्दुल गफ्फार खान, इनका घर तो पाकिस्तान पड़ता था, लेकिन उन्होंने भारत को ही चुना था। इसी तरह से मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जो हमारे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे, उन्होंने भी भारत को ही अपना घर चुना था। उन्होंने कहा था कि मुझे भारत में ही रहना है, हमें पाकिस्तान नहीं जाना है। क्लियर? तो बहुत सारे महान लोग थे जिन्होंने भारत को अपनी घर समझा, और जाकिर हुसैन जी के बारे में आज हम लोग जान रहे हैं। सुनिएगा, ही वॉज एन एडुकेशनिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट, यानी वे बहुत ही शिक्षाविद और बड़े अर्थशास्त्री थे। माने इन्होंने अपनी सारी जीवन शिक्षा में लगा दिया, और इकोनॉमिस्ट, बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री थे। देश की जब अर्थव्यवस्था गड़बड़ होती थी तो हमारे जाकिर हुसैन जी देश के अर्थव्यवस्था में काफी उन्होंने योगदान भी दिया है। वही कह रहे हैं कि ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री और क्या थे, शिक्षाविद थे। ही वॉज ए गवर्नर ऑफ बिहार। याद रखेंगे, हमारे बिहार के ये गवर्नर भी थे। हमारे बिहार के क्या बन चुके थे, गवर्नर। आपसे अगर पूछा जाए कि कौन व्यक्ति थे जो हमारे बिहार के गवर्नर रह चुके थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। इससे पहले एक और हमारे गवर्नर रह चुके हैं जो राष्ट्रपति बने हैं, अभी बताएंगे आप लोग कौन थे वो, जो हमारे गवर्नर भी थे और बाद में क्या बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं। तो याद रखिएगा, उनका नाम था रामनाथ कोविंद। याद रखेंगे, रामनाथ कोविंद, वो हमारे बिहार के राज्यपाल, गवर्नर और इसके बाद देश के राष्ट्रपति बने थे। तो वही बात यहाँ पर, ये हमारे भारत के राष्ट्रपति थे और बिहार के क्या बन चुके थे, गवर्नर। उसी तरह से रामनाथ कोविंद बिहार के गवर्नर बने, राज्यपाल, फिर बाद में राष्ट्रपति बने हैं। याद रखिएगा। लेकिन हमको पढ़ना जाकिर हुसैन के बारे में। ही वॉज ए थर्ड एंड फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के ये तीसरे लेकिन मुस्लिम में पहले मुस्लिम थे जिन्होंने राष्ट्रपति बने। ठीक है, आशा करते हैं इतनी बातें आप जान गए हैं। तो थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, तब आगे की ओर हम लोग चलेंगे। सुनिएगा, हमारा चैप्टर का क्या नाम था, भारत इज माय होम। चैप्टर का क्या नाम था, भारत इज माय होम। इनके जो ऑथर हैं कौन है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये किस तरह की कहानी है, तो स्पीच है। इनका जन्म 8 फरवरी 1897 हैदराबाद में हुआ था। इनकी मृत्यु 3 मई 1969 न्यू दिल्ली में हुआ। इनके जीवन साथनी का नाम कौन, तो शाहजहां बेगम। और इनकी शिक्षा तो याद रखेंगे, बीए लखनऊ यूनिवर्सिटी से, एमए अहमदाबाद यूनिवर्सिटी से और पीएचडी बर्लिन से उन्होंने किया था। चलिए, इन्हें सम्मान मिला है भारत रत्न का सम्मान 1963 में। इतना ही नहीं, और ये प्रेसिडेंट कब बने, तो 13 मई 1967 को ये प्रेसिडेंट बने हैं। इसके अलावे इनकी जो है, याद रखेंगे, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति काल जो था वो था 13 मई 1967 से 3 मई 1969 को। और जाकिर हुसैन जी के बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी हम ले लें तो ये एक बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर थे, शिक्षाविद और अर्थशास्त्री थे, और बिहार के गवर्नर भी रह चुके थे, और ये भारत के तीसरे और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगर इतनी बात आप अगर सुने, आपको जानकारी मिली, तो हमको नहीं लगता है कि इससे ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछेगा इनसे। चलिए, इतना जान चुके हैं, आपने बड़ी ध्यान से सुना है, तो आपके लिए हमने कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन रखा है। चोरी नहीं करिएगा और थोड़ा सा बताइएगा आंसर। ठीक, क्या पूछना है कि नहीं है?
पूछ लेते हैं, तब समझ में आ जाएगा कि आपने क्या पढ़ा है, कितना सीखा, कितना याद रखा। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने प्रस्तुत है, धैर्य से सुनिएगा सब। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत इज माय होम इज, यानी भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है, क्या है? ऑप्शन है एसे, स्पीच, पोएम, स्टोरी, यानी वह निबंध है, वो भाषण है, वो पोएम है, कविता है, स्टोरी कहानी है, क्या बताइए? चलिए, स्पीच है। हमने बताया था, इनके बारे में समझाया था आपको अभी तुरंत कि जब वे 13 मई 1967 को राष्ट्रपति पद के लिए जब शपथ लेने के लिए गए थे, तो शपथ लेते समय उन्होंने जो भाषण दिया, वही भाषण उनकी एक छोटा सा अंश इस पाठ्य पुस्तक में अंकित है, जो आप आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा है, जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्वेड एज द गवर्नर ऑफ, यानी जाकिर हुसैन देश के राष्ट्रपति तो रहे ही, साथ ही साथ हमारे देश को और किन पदों पर रह करके सेवा किया है? देखिए, आल्सो सर्वेड माने सेवा किया है, एज द गवर्नर राज्यपाल के रूप में, ऑफ कहां का? डैश, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का, बिहार का, उत्तर प्रदेश का, पंजाब का। कहां के वे राज्यपाल रह चुके हैं? तो याद रखेंगे, हमारे सुंदर बिहार के, ठीक है ना। ये हमारा जो बिहार है बहुत ही सुंदर है और इसी के वे राज्यपाल रह चुके हैं। क्लियर? तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? बिहार के। इसमें क्या भरा गया मेरे भाई? बिहार। बहुत अच्छा। अगर आप देख रहे हैं तो आपको अच्छा लगता होगा, हम जान रहे हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ जाकिर हुसैन, मैंने जाकिर हुसैन डैश वाज द रोल मॉडल, मैंने इनका रोल मॉडल कौन था? देखिए यहाँ पर थोड़ी सी, ठीक है, डैश वाज द रोल मॉडल, मैंने उन्होंने अपना आदर्श किसे चुना है? कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। डॉक्टर जाकिर हुसैन किसे अपना आदर्श चुने हैं? डॉक्टर राधा कृष्णन, यानी राधा कृष्ण सर्वपल्ली जी का, राजेंद्र प्रसाद को, इंदिरा गांधी को और गांधी जी को। किसको चुनते थे? तो याद रखेंगे, इनके जो दूसरे राष्ट्रपति थे, कौन? राधा कृष्ण सर्वपल्ली जी, उनको ये अपना आदर्श मानते हैं और कहते हैं कि जो डॉक्टर सर्वपल्ली जी यानी राधा कृष्ण सर्वपल्ली जी ने जो हमारे देश के लिए किया है, वो बहुत ही मूल्यवान है, अद्वितीय है और उनकी पूर्ति नहीं की जा सकती है। अर्थात राधा सर्वपल्ली जी को उन्होंने अपना आदर्श चुने हैं, मानते हैं। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, आपसे पूछ रहा है डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ जाकिर हुसैन, यानी जाकिर हुसैन जी का आदर्श कौन थे? तो याद रखेंगे डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली जी। इतना जान चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से सारे बच्चे, है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ग्रेट, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे? याद रखेंगे, पॉलिटिशियन, एक राजनीतिज्ञ थे, लीडर, एक नेता थे, नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी थे, पोएट, एक कवि थे। अब बताइए इसमें से कौन होगा? तो लीडर भी थे, वो नेता भी थे, अब पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ भी थे, लेकिन सबसे महान क्या थे? तो नेशनलिस्ट, यानी राष्ट्रवादी थे। मैंने उनको राष्ट्र के प्रति बहुत प्रेम था, अपना सर्वस्व जीवन राष्ट्र को उन्होंने समर्पित कर दिया था। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव परीक्षा में इसी तरह से रहते हैं। अगर आप ध्यान से सुनिएगा तब परीक्षा में आपको 100% गारंटी है कि यहाँ से 1-2 ऑब्जेक्टिव आपको मिल ही जाएंगे। क्लियर? इस चैप्टर से 1-2 तो ऑब्जेक्टिव क्या बताएं, 5-5 ऑब्जेक्टिव मिलते हैं आपको। एकदम ध्यान से सुनिए, मिलेंगे, 100% की गारंटी है। तो वो क्या थे? एक नेशनलिस्ट थे। कहते हैं हु इज द राइटर ऑफ भारत इज ऑफ माई होम, यानी कि हु इज द राइटर, कौन लेखक है? भारत इज, गलती होगी यहाँ पर, माई होगा, माई होम। देखेंगे भारत इज माई होम के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे गांधी जी, मनोहर होलकर, पटेल जी और डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। कौन थे? ये तो हम तो कभी तबे से पढ़ रहे हैं, भारत इज माई होम, भारत इज माई होम, भारत इज माई होम। केकरे कहना था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का कहना था। तो आप अगर सुन रहे हैं तो आपको कान में तो पक पक के आ गया होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। तो आंसर कौन होगा? डी नंबर। इतना बात अगर जानिए गए हैं तो एक और बताइए,
डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म कहाँ हुआ था, तनी ये भी बता ही दीजिए। इलाहाबाद, नहीं सॉरी, अलीगढ़, अहमदाबाद, हैदराबाद, दिल्ली, कहाँ हुआ था बताइए। चलिए कुछ बच्चे कह रहे हैं हैदराबाद, तो हम भी इसको थोड़ा सा टिक मार्क कर देते हैं कि बात सही है, हैदराबाद में ही हुआ था। और हैदराबाद कहाँ की राजधानी हमने बताया था, अगर आप नहीं जानते हैं तो देख लीजिए और कमेंट में भेज दीजिए। अब आगे चलते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था, बोर्न माने उनका जन्म कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1865, 1877, 1867, 1897। बताएंगे कब हुआ था, तो 8 अक्टूबर 1897 को हुआ था, है ना जी। हाँ यही होगा, देख लीजिए 1897 को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, यानी उनकी मृत्यु कब हुई, तो 1959, 1969, 1979, 1989 कब हुई थी, 1969 को, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर, चलिए इतनी जान गए हैं। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं कि और कुछ है क्या। हाँ, 2 ऑब्जेक्टिव और है, चलिए इसको भी देख ही लेते हैं। ऑब्जेक्टिव बनाने में मजा आ रहा है ना, मजा से बनाइए और सब याद रखिएगा, परीक्षा में जाइएगा मार दीजिएगा टिक। क्या आंसर तो अरे सही होगा, गलती कौन करता है उसको भाई। व्हाट इज द नेम ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन वाइफ, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की जीवन साथी का क्या नाम था भाई, आप लोग अभी पढ़े थे, याद होगा। कौन है, रुखसार बेगम, शाहजहां बेगम, हसीना बेगम और मुन्नी। क्या नाम था उनके पत्नी का नाम, शाहजहां बेगम। बहुत अच्छा, देखिए शाहजहां बेगम। अगला है व्हेन डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। व्हेन माने कब, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम माने बने, थर्ड प्रेसिडेंट तीसरे राष्ट्रपति ऑफ इंडिया, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कब बने थे, तो याद रखेंगे 13 मई 1967, 13 मई 1955, 1 मई 1967 और 2 मई 1969। अगर आप हमारी वीडियो देखे होंगे तो हमने उसमें इसका आंसर बताया था। अगर बताए हैं, आप ध्यान से दिए हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर A, B, C और D के रूप में भेज दीजिए, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि आपने ध्यान से सुना। हाँ, इससे एक और फायदा आपको होगा, पता है कि आप कंसस होकर देखिएगा कि राकेश सर पढ़ाते हैं तो बाद में हिसाबों करते हैं, पूछते हैं, और ना सुनाते हैं तो बड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। तो आपका कर्तव्य बनता है कि दे दीजिएगा आंसर, तो हमारा संतुष्टि होगा और आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हमने उनका आंसर दिया था, याद रहेगा। ठीक, चलिए तो आज के लिए इतने ही। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों का पर्व त्योहार भी अच्छे से बीत रहा होगा। तो इसी खुशी के साथ हम लोग आज पढ़ेंगे एक नया टॉपिक्स, क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2, भारत इज माय होम, जिनके ऑथर हैं मिस्टर यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, जो हमारे भारत के थर्ड प्रेसिडेंट रह चुके हैं। कल हमने एक वीडियो दिया था जिनमें इनके जीवन परिचय के बारे में और उनसे जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण था, इन सारे क्वेश्चनों को हमने बताने का प्रयास किया। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं, आप हमारे चैनल पर जाइए, लिखिए ऑलवेज न्यू, या अपने यूट्यूब में जाइए ऑलवेज न्यू 142 और वहां सर्च कीजिए भारत इज माय होम। ठीक, वहां एक इसी तरह का जो आप हमारे पीछे एक बैकग्राउंड में देख रहे हैं लिखा हुआ है, उसी तरह से एक आपको मिलेंगे, क्या कहते हैं उसको, थंबनेल, और वहां से आप देख सकते हैं। क्लियर, चलिए तो आज हम लोग चलेंगे पढ़ेंगे पाठ का पूर्ण एक्सप्लेनेशन कि उन्होंने क्या क्या अपने पाठ के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। तो मैं इनके बारे में थोड़ा सा समझा दूं कि जब वो 13 मई 1967 13 मई 1967 को
जब राष्ट्रपति पद के लिए चयनित हुए थे और पहली बार जब वो शपथ लेने, ओथ माने होता शपथ लेने के लिए गए थे, शपथ लेने के बाद उन्होंने एक भाषण दिया था और उन्हीं भाषण की एक अंश विशेष जो है यहाँ पर दर्शाया गया है। उन भाषण में जो हमारा चैप्टर है वो स्पीच है, भाषण का ही एक अंश है। पहले अंश में वो कहते हैं, पहले भाग में वो कहते हैं कि मैं भारत के उन लोगों का, यानी कि पूरा भारत जो हमारा घर है, यहाँ के लोग जितने भी हैं हमारे परिवार हैं, और मैं इन सारे भारतवासियों के लिए आभारी हूँ, उनका कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने इस भारतवर्ष के जो सबसे ऊंचे पद हैं उस पद पर मुझे चयनित करके मुझे चयन किया, भेजा है। इस पद पर उन्होंने जो भेजा इसके लिए मैं उनका बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ। ठीक। फिर वे कहते हैं कि हमसे पहले जो एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उन्होंने अपने देश के लिए और अपने भारत के लिए जो जो उन्होंने किया है, इन सारे बातों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनका जो सारा जीवन देश के बलिदान के लिए, त्याग के लिए उन्होंने अपना बिता दिया, और वो कहते हैं कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण हथियार है, उसी की सहायता से आगे काम किया जा सकता है। ये किनके बारे में कहते हैं? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि जब हम इस पद पर आए हैं तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा आश्वासन दे दूं कि मैं केवल इस पद पर रहने के लिए नहीं आया हूं, मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं कि जब तक हम रहेंगे पद पर आप लोगों की भरोसा के हिसाब से ही काम करेंगे। कहते हैं कि हम शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी अस्त्र है जिसकी सहायता से कठिन कामों पर भी विजय प्राप्त किया जा सकता है। फिर कहते हैं कि जैसे हमारे पहले चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में महात्मा गांधी जी ने भारत की अखंडता, भारत की सभ्यता, संस्कृति और कल्चर पर उन्होंने बात किया था, वो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी भी अपने माध्यम से कहते हैं कि हम भी इस सभ्यता को बनाए रखेंगे, सभ्यता को कभी अछूने नहीं होने देंगे, और देश के जाति, धर्म और अन्य प्रकार की किसी भी भेदभाव पर लोगों के बीच में कोई विभिन्नता हम नहीं लाएंगे, सबको एक समान समझेंगे, सबको हमारी सेवा समान रूप से मिलेगी। इतना वो कहते हैं। उसी का अंश विशेष यहाँ पर है, समझिएगा थोड़ा सा समरी, क्योंकि परीक्षा में आपसे समरी ही पूछा जाता है। तो आप लिखेंगे कैसे उसका एक है, आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर? फिर आगे देखिएगा क्या कहते हैं, सुनिएगा। तो मेरे से अब देखने के लिए तैयार हो जाओ। और यहाँ है चैप्टर का नाम, देख ही रहे हो, चैप्टर का नाम है तुम्हारा भारत इज माय होम। इसके ऑथर कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। क्लियर? और ये समरी है, इसका तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोटबुक में लिख लेना और फिर आगे तैयारी कर लेना, याद कर लेना। क्या कहते हैं सुनिएगा। कहते हैं भारत इज माय होम हैज बीन रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। यानी भारत इज माय होम जो एक क्या है स्पीच है, वो किसके द्वारा लिखा गया है? रिटन बाय, रिटन लिखा गया है, बाय माने के द्वारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। कहते हैं कि भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है। यह एक जो स्पीच है वह डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखा गया है। अब आगे क्या कहते हैं सुनिए। भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है, इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच, माने यह एक प्रकार का भाषण है, ही गेव, वह दिए थे, इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी भारत के राष्ट्रपति बनते समय जब वो शपथ ले रहे थे, भारत का जब वो शपथ लिए थे कि भारत का हम राष्ट्रपति पद का शपथ ले रहे हैं, शपथ लेने के बाद उन्होंने एक भाषण दिया था, उसी भाषण का एक अंश है। क्या कहते हैं सुनिएगा। कहते हैं भारत इज माय होम इज एन एक्सट्रैक्ट
फ्रॉम द स्पीच, माने भाषण है, ही गेव, जिसे उन्होंने दिया था इन 1967, 1967 में, आफ्टर माने के बाद, टेकिंग द ओथ, ओथ माने शपथ, शपथ लेने के बाद, एज द प्रेसिडेंट, एक राष्ट्रपति पद के लिए, ऑफ इंडिया, भारत में, यानी भारत में राष्ट्रपति पद का शपथ लेने के बाद उन्होंने एक भाषण दिया था, उसी का एक अंश विशेष है। तो 2 लाइन का अर्थ समझ गए हो। अब इत्मीनान से क्या करेंगे, पहले एक लाइन लिख लीजिएगा और होगा तो वीडियो से हिंदी लिख लीजिएगा। ऐसे हमने लिखा नहीं हिंदी, आप लिख लीजिएगा लिख करके। तो पहला लाइन का उन्होंने क्या कहा कि भारत इज माय होम, एक कहानी है, स्पीच है, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखा गया है। और इसमें वे कहते हैं कि यह भाषण जो है कब दिया गया था, जब वो राष्ट्रपति पद का शपथ लेने के लिए 1967 में जब गए थे, शपथ लेने के बाद जो उन्होंने भाषण दिया, उसी का एक अंश विशेष। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्या कहते हैं सुनिएगा। ही वॉज बोर्न, माने उनका जन्म हुआ था, ऑन 8 फरवरी 1897 इन हैदराबाद, माने उनका जन्म, माने ही वाज बोर्न, उनका जन्म हुआ था 8 फरवरी 1897 इन हैदराबाद। एट फर्स्ट, सबसे पहले, थैंक्स द पीपुल, जब वो भाषण देते हैं तो उस समय कहते हैं, एट फर्स्ट, सबसे पहले, थैंक्स द पीपुल ऑफ इंडिया, मैं भारत के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। क्या कहते हैं, एट फर्स्ट थैंक्स द पीपुल ऑफ इंडिया, मैं भारत के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। क्यों? देन ही एश्योरेज, देन तब, ही एश्योरेज माने उन लोगों को आश्वासन देते हैं, अस दैट कि ही हैज कम टू दिस ऑफिस इन स्पिरिट ऑफ हम्बल एंड डिवोशन। देखिए क्या कहते हैं कि मैं पहले तो उन भारतवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे इस पद के लिए चयनित किया है। फिर कहते हैं देन तब एश्योरेट अस, तब हम लोगों को क्या कहते हैं, मतलब सहमत कराते हैं, यानी वो हम लोगों को सहमत कराते हुए कहते हैं कि हमने, यानी ही हैज कम टू हिज दिस ऑफिस, हम इस कार्यालय में आए हैं, क्योंकि देखिए राष्ट्रपति का अपना एक भवन होता है, राष्ट्रपति का एक अपना कमरा होता है, जिनमें वो कुर्सी पर बैठ करके जो देश के काम है उसको करते हैं, तो उसको उनको ऑफिस कहा उन्होंने। तो उन्होंने कहा है कि दिस ऑफिस में जब हम आए हैं, इन स्पिरिट ऑफ हम्बल, हम्बल का मतलब होता है विनम्र, एक विनम्रता के साथ, एंड डिवोशन यानी कि त्याग के साथ, यानी हम इस पद पर जो आए हैं, इस कार्यालय में जो आए हैं, एक त्याग और एक विनम्रता के साथ आए, यानी कि हमारे मन में देश के लोगों के प्रति एक त्याग और जो प्रेम है, इस प्रेम और त्याग के साथ हम इस पद पर, इस ऑफिस में आए हैं। अब क्या कहते हैं सुनिएगा, आफ्टर, उसके बाद, ही डिस्क्राइब हिज लॉयल्टी, ही डिस्क्राइब, वो वर्णन करते हैं, हिज लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लॉयल्टी का मतलब होता है कृतज्ञ होना, माने काम करना उसके प्रति। तो वही कहते हैं कि ही डिस्क्राइब, वो वर्णन करते हैं, हिज लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के लिए, ऑफ इंडिया, माने भारत के संविधान के लिए। वो कहते हैं कि जब तक हम इस पद पर रहेंगे, भारत के संविधान के अनुरूप हम काम करेंगे, यानी भारत के संविधान को हम सम्मान देंगे, एंड हिज पीपुल एंड, माने यहाँ के लोग, एंड सिविलाइजेशन, सभ्यता। वो क्या कहते हैं कि जब तक हम इस पद पर रहेंगे, भारत के संविधान, भारत के लोग और भारत की सभ्यता के लिए हम काम करेंगे, यानी इसे कभी झुकने नहीं देंगे। चलिए फिर समझिएगा, पहले तो पद पर जाते हुए कहते हैं कि मैं उन भारतवासियों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे चयन करके इस पद पर भेजा है, और हम अगर इस ऑफिस में, कार्यालय में आए हैं तो ऐसे ही नहीं आए हैं, हमारे मन में यहाँ के लोगों के प्रति जो विनम्रता है, यहाँ के लोगों के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम को लेकर के आए हैं, और इसी प्रेम के कारण हम कभी भी अपने संविधान, यहाँ के लोग, सभ्यता को कभी झुकने नहीं देंगे, खत्म होने नहीं देंगे, कोशिश करेंगे कि सब लोग अच्छे से यहाँ रहें। ठीक है, फिर आगे क्या कहते हैं सुनिएगा, ही एम्फेसिस,
द इम्पोर्टेंस ऑफ एडुकेशन, एडुकेशन यानी शिक्षा के महत्व का खूब वर्णन करते हैं कि शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसकी सहायता से बहुत कुछ किया जा सकता है। मैं एक उदाहरण आपको समझा दूं। देखिए, शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसके कारण आप ना गरीबी को दूर कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण समझिए, आप अगर मजदूरी करते हैं, बोरा उठाते हैं, तो एक बोरा अगर एक दिन में उठाते हैं, माने सॉरी 100 बोरा अगर एक दिन में उठाते हैं, 5 रुपए के हिसाब से मिलता है, चलिए 500 रुपये आप कमा रहे हैं। लेकिन 5 साल बाद आप ऐसा नहीं कि एक दिन में 1000 बोरा उठा लेंगे और उसकी जो होगी वो 100 रुपये बोरा हो जाएगी, ऐसी बातें नहीं। वृद्धि होगी 1 रुपया 2 रुपया बोरा, लेकिन उठाएंगे आप तब 90 उठाएंगे, तब आप 80 उठाएंगे, क्योंकि आपकी उम्र कमेगी। लेकिन शिक्षा जब आपके पास होगा तो शिक्षा की सहायता से आप जो आपका वेतन आज होगा अगर 500 है तो उस दिन होगा 2000, उस दिन होगा 5000, 50000, ऐसे करके, ठीक है। तो शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है और वो अमूल्य चीज है, ठीक है। वही कहते हैं शिक्षा जो है हमारी क्या है, सबसे माने उनका वर्णन करते हैं, कहते हैं कि शिक्षा हमारे जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इट इज एन मेन इंस्ट्रूमेंट, विदाउट इट आवर नेशन कैन नॉट डेवलप। इट इज मेन माने यह मुख्य रूप से इंस्ट्रूमेंट है, माने एक प्रकार का यंत्र है। विदाउट इसके बिना इट आवर नेशन हमारा राष्ट्र कैन नॉट बी डेवलप, विकास नहीं कर सकता। आशा करते हैं सब कुछ समझ में आया होगा। क्या कहते हैं कि शिक्षा जो है ना हमारा एक प्रकार का महत्वपूर्ण हथियार है और इस हथियार के बिना हमारा देश आगे नहीं बढ़ता। यानी देश को अगर आगे बढ़ाना है तो हम सबको मिलकर शिक्षा के बारे में काम करना होगा, सब लोगों को पढ़ना होगा। हम सबों को जो सरकार में है उन लोगों को दायित्व है कि शिक्षा को बढ़ाए और लोगों को सुविधा मुहैया कराए। मैंने इस तरह की बातें वहां करते हैं क्योंकि ये तो अंश विशेष है, तो वो पूरे बात वहां पर बोलते हैं कि हम लोगों का काम है कि शिक्षा ग्रहण करना और जो सरकार में है उनका काम है कि लोगों को शिक्षा सही से मिल सके, इसलिए सही ढंग से शिक्षक का नियुक्ति करे, विद्यालय खोले, कॉलेज महाविद्यालय इत्यादि का भी निर्माण किया जाए नया नया, ताकि वहां पर बच्चे आसानी से शिक्षा ग्रहण कर सके। इन सारी बातों का वो कहते हैं कि क्योंकि खुद जो थे ना वो एडुकेशन में, शिक्षा में ही उन्होंने अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया था, इसलिए कहते हैं शिक्षा सबसे बड़ी यंत्र है। और आज जो हम इस पद पर हैं इस शिक्षा के बदौलत ही है। वही कह रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। बहुत अच्छा, आगे अब आगे क्या कहते हैं सुनिएगा। फिर कहते हैं ही वांट्स, वे चाहते हैं टू डू ए लॉट ऑफ वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपुल विदाउट द डिफरेंस ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड। सुनिएगा क्या कहते हैं, ही वांट्स माने वो चाहते हैं, टू डू करना, ए लॉट ऑफ माने काफी मात्रा में, काफी संख्या में, वर्क काम को, फॉर द वेलफेयर, फॉर माने के लिए, वेलफेयर माने भलाई के लिए, ऑफ इट्स पीपुल यहाँ के लोगों के। यानी हम वे कहते हैं कि मैं तो चाहता हूं ना यहाँ के लोगों के लिए बहुत सारा काम करूं, भलाई के लिए, मैंने भलाई के लिए बहुत सारा काम करूं। फिर समझ, वो क्या कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि यहाँ के लोगों के भलाई के लिए बहुत सारा काम करूं, जितना हो सके उतना काम करूं। फिर कहते हैं, फिर विदाउट के बिना, द डिफरेंस अंतर, कास्ट, कलर एंड क्रीड माने बिना जाति, बिना धर्म, बिना रंग, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना और बिना भेदभाव किए हुए मैं सारे लोगों को अपना काम देना चाहता हूं। यानी उनके लिए मैं अच्छा कुछ करना चाहता हूं और उस काम में किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं, कोई रंग नहीं। ऐसा नहीं कि तुम काले हो हटो हटो, गोरे हो आ जाओ, ऐसा नहीं कि तुम फलाने जाति के हो, अच्छे जाति हो आ जाओ और तुम खराब जाति हो। मैंने इस तरह की कोई भावना हमारे मन में नहीं होगी। हम जो करेंगे बहुत काम करेंगे आपके लोगों की भलाई के लिए और बिना जाति धर्म इत्यादि को देखिए। अब आगे क्या कहते हैं सुनिएगा। ही से, वे कहते हैं दैट की द होल भारत, पूरा भारत इज हिज होम, उनका घर। वो कहते हैं कि पूरा भारत तो हमारा घर है, एंड इट्स पीपुल आर हिज फैमिली, और यहाँ के जितने लोग हैं वो हमारे परिवार हैं। सवाल कि जब पूरा भारत अगर हमारा घर है तो पूरे भारत के लोग हमारे क्या है, परिवार है, ऐसा कहते हैं। वो क्या कहते हैं कि पूरा इंडिया हमारा घर है और ये इंडिया यानी पूरा भारत जो है ना उसमें रहने वाले जितने लोग हैं सब हमारे
परिवार के लोग हैं, यानी मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, यानी हमारे परिवार के सदस्य हैं। कहते हैं ही प्रोमिस, वे वादा करते हैं, दैट कि ही विल ट्राई हिज बेस्ट मेक दिस कंट्री, यानी कहते हैं ही प्रोमिस, वो वादा करते हैं, दैट कि ही विल ट्राई, वो कोशिश करेंगे, हिज बेस्ट टू मेक, अच्छा करने का, दिस कंट्री, इस देश के लिए, स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, माने देश की मजबूती, देश की सुंदरता के लिए अच्छा कुछ करने का वो कोशिश करेंगे। माने वो हम लोगों से प्रोमिस करते हैं कि आई शैल प्रोमिस टू मेक द कंट्री ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग, यानी कि देश को सुंदर बनाने का वो वादा करते हैं। अब आगे क्या कहते हैं सुनिएगा, ही सेज दैट, वे कहते हैं कि द पास्ट इज नॉट डीड, यानी हमारी जो पुरानी सभ्यता संस्कृति वो मरी नहीं अभी, एंड स्टार्टिक इट द एलिव एंड डायनेमिक टू टेकन फ्रॉम दिस स्पीच, यानी कि हमारी जो है ना सभ्यता संस्कृति अभी मरी नहीं है, अभी भी हमारी जो सभ्यता संस्कृति है वो जिंदा है और वो अभी भी कार्यरत है, काम कर रही है। फिर कहते हैं इट इज एलिव, यानी वो जिंदा है, एंड डायनेमिक द टेकन फ्रॉम, और वो चल रही है, चलती जा रही है। दिस स्पीच हैज एक्सट्रैक्ट ऑर्डरली पावर द एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ हुसैन, यानी कि जाकिर हुसैन, स्पीच हैज इंडियाज पीपुल, यानी ऐसे ही उन्होंने भाषण दे करके लोगों का अभिवादन करते हैं, कौन, जाकिर हुसैन जी। तो आशा करते हैं आपको दोनों पैराग्राफ का अर्थ समझ में आया होगा। अब आपको करना क्या है कि इतनी बात अगर समझ गए हैं तो इतना आप क्या करेंगे, अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए और उसकी याद कर लीजिएगा। तो परीक्षा में, क्योंकि यहीं से आप लोगों को बहुत सारे क्या होंगे, समरी का 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो यहीं से आ जाएंगे। तो आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो एक बार में फटाफट ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। तब हम लोग आगे की ओर चलेंगे। थोड़ा सा और नीचे आएगा क्योंकि वहां पर रेड कलर आ गया है। अब ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, क्लियर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, नोट कर लीजिएगा। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो इसको फिर से एक बार अपनी भाषा में हम समझा दें आप लोगों को। देखिए लिखते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, पहले तो कहते हैं कि भारत इज माय होम, भारत इज माय होम हैज बीन रिटेन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी भारत मेरा घर जो है वो जाकिर हुसैन जी का लिखा हुआ। यह उस समय भाषण दिए थे जब वो राष्ट्रपति पद के लिए शपथ लिए, कब, 1967 में 13 मई में। और उसके बाद उन्होंने एक भाषण दिया, उसी भाषण का एक अंश विशेष, इसमें उन्होंने 3-4 बातें मूल रूप से बताई है। पहली बात, वो देशवासियों को शुक्र अदा करते हैं कि मैं उन देशवासियों को शुक्र अदा करता हूं जिन्होंने मुझे इस पद पर चयन किया है। अगर हम इस कार्यालय में आए हैं तो एक सेवा भावना की विचार से, लोगों की सहायता विनम्रता के भाव से आए हैं। फिर वे कहते हैं कि इससे पहले हमारे जो राष्ट्रपति रह चुके हैं डॉक्टर सर्वपल्ली जी, उनका भी मैं अभिवादन करता हूं। वो कहते हैं कि उनके लिए, उन्होंने जो देश की शिक्षा के लिए, देश की एकता के लिए, नेशनलिस्टी के लिए काम किए हैं, तो उनको भुलाया नहीं जा सकता है। और कहते हैं जब तक हम इस पद पर रहेंगे तो आप लोगों को बिना कोई भेदभाव किए हुए हम सबको अच्छे से काम करेंगे और आप लोगों की शिक्षा के लिए भी आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, तो आप लोग अभी देख रहे थे भारत इज माय होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन का लिखा हुआ जो स्पीच है उनको आप देख रहे हैं। अगर आपने वीडियो देखी, आपको अगर अच्छा लगा है, कुछ सीख मिला है, तो उससे पूछने वाले ऑब्जेक्टिव जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमने उसको यहाँ रखा है। अब आपका कर्तव्य बनता है कि इस सब ऑब्जेक्टिव का आंसर आप फटाफट देते जाइए कमेंट बॉक्स में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। द पीपुल हैव चूजन टू मेक मी, लोगों ने मुझे चुना है और बनाया है, द हेड ऑफ दिस फैमिली, इस पूरे भारतवर्ष के परिवार का हेड बनाया, मुखिया बनाया। फॉर सर्टेन टाइम हु से दिस, ऐसा कौन कहते हैं, ठीक है, पहले हिंदी समझ लीजिए तो आंसर अपने आप आपको समझ में आएगा। वो कहते हैं, कौन कहते हैं, अब कौन कहते हैं वो आंसर आपको देना है। कहते हैं कि मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूं
जिन्होंने पूरे भारतवर्ष का जो बड़ा परिवार है उसका हेड हमको, मुखिया हमको चुना गया है। ऐसा कौन कह रहा है इसमें कह रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। तो इसका आंसर कौन होगा मेरे भाई? तो ए नंबर। क्लियर? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द पास्ट इज नॉट डीड, मानी हमारी जो पुरानी सभ्यता संस्कृति है वो मरी नहीं है, एंड स्टैटिक, अंत नहीं हुआ है, इट इज एलिव, यह अभी भी जिंदा है, एंड डायनेमिक, द टेकन फ्रॉम, और लिया गया है कहां से? ये जो लाइन है द पास्ट इज नॉट डीड एंड स्टैटिक, इट इज द एलिव द डायनेमिक, ये इतना लाइन जो है वो कहां से लिया गया है? इज टेकन फ्रॉम, कहां से लिया गया है? किस चैप्टर से लिया गया है? आई हैव द ड्रीम, द आर्टिस्ट, द अर्थ, द भारत इज माई होम। बताइए कहां से लिया गया है? 4 चैप्टर हैं, चारों चैप्टर में किससे लिया गया है? तो याद रखेंगे, अभी अभी हमने तुरंत पढ़ा था कि ये भारत इज माई होम एक चैप्टर है, उन्हीं से ये बात को लिया गया है। कौन दिक्कत? चलिए, तो इसका आंसर कौन होगा मेरे भाई? डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी। आगे, व्हिच नेशन, कौन सा राष्ट्र, हैज बीन कॉल्ड यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल, माने किस राष्ट्र को पुराने लोगों का नया राष्ट्र कहा जाता है? माने किस राष्ट्र को, माने किस देश को नए लोगों का, पुराने लोगों का नया राष्ट्र? अब ऐसा क्यों है, इसको मैं समझा दूं आपको। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन जी भाषण देते हैं तो कहते हैं कि देखिए हमारा भारत अभी अभी आजाद हुआ है, तो इंडिया यानी भारत जो है ना एक नया देश बना है, एक नई, माने विश्व के मानचित्र पर इससे पहले भारत वाली जो जगह थी उस पर इंग्लैंड लिखाता था कि इंग्लैंड का साम्राज्य, लेकिन अब क्या लिखा रहा है? भारत लिखा रहा है। तो भारत एक नया देश बना है, तब भारत का जन्म नया हुआ, लेकिन यहाँ के लोग अभी भी पुराने ख्यालात के हैं, पुरानी सभ्यता संस्कृति से जी रहे हैं, तो यहाँ के लोग पुराने हुए, तब पुराने लोग नया देश है ना, किसके लिए है? तो इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए, ब्रिटेन के लिए, किसके लिए वो कहते हैं? तो इंडिया के लिए वो कहते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को कहानी सुनने के बाद सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो किसके लिए कहते हैं? इंडिया के लिए। क्लियर? अब आगे पढ़ते हैं नंबर क्वेश्चन 4, यानी आंसर 3 का आंसर कौन हो गया मेरे भाई? ए। 4 नंबर क्वेश्चन सुनिएगा, हु एंटरेड द ऑफिस, मानी कौन प्रवेश करते हैं कार्यालय में, इन ए स्पिरिट ऑफ फुल ह्यूमैनिटी एंड टोटल एजुकेशन, माने शिक्षा और ह्यूमैनिटी माने मानवता के विचार को लेकर के कौन अपने कार्यालय में प्रवेश करते हैं? तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन, सिंह, नोगेन और पटेल। बताएंगे कौन? तो प्रवेश करते हैं इसमें जाकिर हुसैन जी। कौन प्रवेश करते हैं? जाकिर। इसका आंसर कौन होगा मेरे भाई? तो बी नंबर ऑप्शन होगा। क्लियर? तो इतना समझ गए। अब आगे लास्ट क्वेश्चन है मेरा, डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र के निर्माण के लिए सबसे मुख्य हथियार क्या है? क्या कहते हैं? राष्ट्र के निर्माण के लिए जो सबसे मुख्य हथियार है वो क्या है? तो एजुकेशन है, ट्रेड है, एग्रीकल्चर है और फॉरेन है, विदेश की सहायता है। तो अब बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। अगर आप हमारा वीडियो देखे हैं, आपको अच्छा लगा है, सीखे हैं कुछ, तो इसका आंसर आप कमेंट में डालिए, ए बी सी डी के ऑप्शन, ठीक है। अगर आपको जो ऑप्शन सही लगता है तो डालिए, अगर आपका आंसर सही है तो हम इधर से रिप्लाई देंगे यस, अगर नहीं है तो लिखेंगे नो, फिर आंसर आपको हम बताएंगे, ठीक। आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा और आनंद से आप पढ़े भी होंगे, बहुत मन लगा होगा पढ़ने में, ये बात कहता गारंटी लेते हैं फुल आनंद के साथ। तो विदा दीजिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, छठ पर्व नजदीक है, मजा लीजिए खूब, ठीक है। पढ़ाई तो होता ही, पढ़ते भी रहिए।